अगर हम जिसका आधार लिए हैं और उस अनुसार नहीं चलते, उसको हम सम्मान नहीं देते और हम अपना चलाते हैं, तो वो क्या हो गया, हम मार्ग से भटक गए ना। जबकि मंजिल हमारा वो है उसके द्वारा ही हमें चलना है, हमको माध्यम बनाया गया है। वाणी में क्या है, तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हें शरीर कुछ समय के लिए मिला हुआ है, तुम्हारा नहीं है, तुम दे चुके हो। निमित्त को कितना रहना पड़ता है आप सोचिए, निमित्त भाव वालों का। इसलिए ये सब अधिकारी नहीं होते। राजयोगी राजयोगिनी के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, विद्या दिया जाता है, सब अधिकारी नहीं होते उसके। नहीं तो जड़ में सब नहीं होते, झुंड नहीं होता। झाड़ पर झुंड क्यों दिखाया, जड़ में झुंड क्यों नहीं दिखाया? कारण यही है कि उनकी गिनती उंगलियों पर ही गिन ली गई थी, कॉपी किताब उठाई ही नहीं गई और उंगली पर ही उनकी गिनती पूरी हो गई थी। 8, 9, 10 गिनती करो बस। और उसी में सारा ज्ञान माता पिता के बाद विराट रूप का बच्चों में भर दिया जाता है यथाशक्ति। बीज बचा लिया जाता है, अच्छा बीज, जैसे फल होता है वृक्ष का, तो अच्छा सुंदर फलों का बीज हटा लिया जाता है पहले से ही, और बाकी जो थोड़ा कमज़ोर होगा, टेढ़ा होगा, थोड़ा सा जैसे भी, तो पब्लिक में उसको बांट दिया जाता है। जो अच्छे होते, बड़े बड़े लोगों का जिनकी कैपेसिटी होती है, पावरफुल होते हैं, उनको गार्ड के रूप में रखा जाता है। बड़े बड़े उनकी बाकायदे ट्रेनिंग होती है। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जो गार्ड होते हैं, उनके सुरक्षा के लिए उनका बाकायदे ट्रेनिंग होती है, विशेष स्थान दिया जाता है। समझ में आ रहा है? उनका भी छोटा मोटा वो नहीं रहता है, वो जो गाइड करते हैं उनको, और गाइड नहीं करते हैं, सुरक्षा, हाँ, उनको थोड़ा बहुत अपना विचार दे देंगे वहाँ के व्यवस्था को देखते हुए, जो कुछ भी है, लेकिन गाइड नहीं करेंगे। फिर जो कहेंगे वही उनको चलना होता है। तो वाणी में जब उतारा गया, शिव शक्ति को गाइड नहीं करना। पांडव माने सभी पुरुष वर्ग के लोगों के लिए हो गया, चाहे वो अधर कुमार हो चाहे कुमार हो, कि शक्ति को गाइड नहीं करना, गार्ड बन के सुरक्षा देना, इतना ही होमवर्क है बस। चाहे वो व्यवस्था कोई भी हो, ऑफिशियल वर्क से हो चाहे घर पे हो, कि शक्ति को गाइड नहीं करना। अगर गाइड करेगा तो पांडव पति करेगा, उसको अथॉरिटी। अब आगे जहाँ पर, अब यहाँ पर रूहानी यात्रा को पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया राजयोगी के बिंदी, यहाँ दिखाया गया बिंदी माने सुप्रीम पावर से दो आगे आदि माता पिता। परम पिता परमात्मा को अब तक भी स्वीकार नहीं किया गया है कि हमारे बीच में परम पिता परमात्मा चाहिए। ये माता पिता के स्वरूप हैं। जैसे ओम राधे मम्मा दादा लेखराज का फोटो यहाँ रखा गया, तो इनके बाद इनके जैसे कौन है अभी तक नहीं आए। सिर्फ दीदी जी, बुरा मानना ही नहीं है इसमें। हमें भाई बहनी भले वरिष्ठ दीदी हो, दादी हो वरिष्ठ, और वरिष्ठ या भाई हो, कुमार या कुमारी हो, वरिष्ठ ही हुए ना। लेकिन ये तो नहीं हुआ कि आप समान बना के गए हो, दादाजी, दादा लेखराज ओम राधे मम्मा जैसे आप समान, कि उनके बाद कोई और मम्मा नहीं निकली कि वो हमारे माता पिता हों। आप समझिए। तो जब दादी बाबा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद की जो भी रचना होती है उनके बच्चों की होती है, एक दादा बाबा का होता है। जरा बोल सकते हैं कि आप दादी बाबा के बच्चे हैं? वो यूनिवर्सल की बात आ रही है, सर्वमान्य की बात आ रही है, कि आप ये नहीं बोल सकते कि आपके बच्चा है, दो बच्चे, किसके बच्चे हैं? सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे आप हो सकते हैं, आपके बच्चे तो आपके बच्चे, आप उनको संस्कार दीजिए। आपके बच्चे कहे जाएंगे, ये कह के आप कब तक गुमराह करेंगे? आप भी या तो आज समझ नहीं पा रही हैं। तो एक मॉडल हमें रखना पड़ेगा प्रैक्टिकली, और उनके अंडर में चलना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो ऐसा जब इशारा आ रहा है, मान लीजिए इशारा दिया जा रहा है, तो हमें समझना चाहिए। बार बार वही, स्कूल में आप जा रहे हैं, टीचर के द्वारा होमवर्क मिल रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, तो टीचर बात करना बंद कर देगा। ऐसे ही माउंट आबू में जो होमवर्क दिया जा रहा है, वो होमवर्क नहीं किया जाएगा, होमवर्क पूरा नहीं होगा, तो क्या शक्ति फिर अपना टॉपिक चेंज नहीं करेगी क्या? बाप दादा नहीं देख रहे हैं तो टॉपिक चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो राजयोगी माता पिता के द्वारा रूहानी यात्रा कराई गई, रूहानी बच्चों को, जो रूह की बात वो समझें,
समझ सकें। तो उससे जब रूहानी यात्रा पर आप आएंगे तो आपका होमवर्क पहला क्या था? देह आपका जहाँ जन्म लिए, आपका 2 ही संबंध खास होगा। किसका? आपके जीवन में जो कुमार लाइफ होता है, कुमारी होती है, उसके जीवन में खास संबंध माता पिता का नज़दीक होता है। ठीक है, इससे कोई इसमें ज़्यादा वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देह और देह के हमारे जो संबंध बनाए जाते हैं हमारी शादीशुदा के बाद, तो ये दोनों संबंधों को पहले भूल जाओ। अर्जुन को जब फैसले की घड़ी थी, युद्ध का जब माहौल था, तो उसमें यही उनको ज्ञान दिया गया था कि ये जो संबंध है आप देख रहे हो वो सब मरे पड़े हैं। कभी कभी उसी समय ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि में उसी समय व्यक्ति मर जाता है जब अपने वचन से पलट जाता है, उसी समय उसकी मौत होती है। मानते हैं इस बात को? सभी स्वीकार करेंगे? उसी समय वो व्यक्ति मर चुका जिस समय वो अपने वचन से पलट गया। अब स्थूल मौत में हम जब देखते हैं तो वो मौत होती है तभी हम मानते हैं। जैसे आप पीबीके का उदाहरण लीजिए, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट से बोर्ड उतारा गया, उनका सारा सिस्टम खत्म। समझ में आ रहा है? उन्हीं के द्वारा कई बार उनके वाणी में ही बोला गया कि श्रीमत के बरखिलाफ अगर कोई बात करता है तो उसको रावण का संप्रदाय समझ लेना, और रावण संप्रदाय से है। तो श्रीमत के बरखिलाफ अगर कार्य करते हैं तो रावण संप्रदाय वाले होंगे, या राम संप्रदाय पसंद तो सबको है, सूर्य वंश पसंद तो सबको है, लेकिन उसकी रीत जो है, रस्म है, उस पर चलना कठिन है। चाल से ही तो पता चलेगा ना कौन सी रस्म आप निभा रहे हैं। प्रीत की कुछ रीत होती है, जब प्रीत की कुछ रीत होती है, रस्में होती हैं, जो कसमें दिलाई जाती हैं उसको निभाने के लिए, वादा या वचन। बाहरी दुनिया में जब 2 आत्माओं का संबंध से पहले वहाँ सारे संबंधी इकट्ठा होते हैं, आपके संपर्क वाले भी और संबंध वाले भी, उनको साक्षी और साथी, भले वो अपना निभा नहीं रहे हैं, जिनको बोलते हैं हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी, सामाजिक आपको कहने के लिए समाज में आपका प्राण नहीं दी है। अगर हम जिसका आधार लिए हैं और उस अनुसार नहीं चलते, उसको हम सम्मान नहीं देते और हम अपना चलाते हैं, तो वो क्या हो गया? हम मार्ग से भटक गए ना। जबकि मंजिल हमारा वो है उसके द्वारा ही हमें चलना है, हमको माध्यम बनाया गया है। वाणी में क्या है? तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हें शरीर कुछ समय के लिए मिला हुआ है, तुम्हारा नहीं है, तुम दे चुके हो। निमित्त को कितना रहना पड़ता है आप सोचिए, निमित्त भाव वालों का। इसलिए ये सब अधिकारी नहीं होते। राजयोगी राजयोगिनी के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, विद्या दिया जाता है, सब अधिकारी नहीं होते उसके। नहीं तो जड़ में सब नहीं होते, झुंड नहीं होता। झाड़ पर झुंड क्यों दिखाया, जड़ में झुंड क्यों नहीं दिखाया? कारण यही है कि उनकी गिनती उंगलियों पर ही गिन ली गई थी, कॉपी किताब उठाई ही नहीं गई और उंगली पर ही उनकी गिनती पूरी हो गई थी। 8, 9, 10 गिनती करो बस। और उसी में सारा ज्ञान माता पिता के बाद विराट रूप का बच्चों में भर दिया जाता है यथाशक्ति। बीज बचा लिया जाता है, अच्छा बीज, जैसे फल होता है वृक्ष का, तो अच्छा सुंदर सुंदर फलों का बीज हटा लिया जाता है पहले से ही, और बाकी जो थोड़ा कमज़ोर होगा, टेढ़ा होगा, थोड़ा सा जैसे भी, तो पब्लिक में उसको बांट दिया जाता है। जो अच्छे होते, बड़े बड़े लोगों का जिनकी कैपेसिटी होती है, पावरफुल होते हैं, उनको गार्ड के रूप में रखा जाता है। बड़े बड़े उनकी बाकायदे ट्रेनिंग होती है। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जो गार्ड होते हैं, उनके सुरक्षा के लिए उनका बाकायदे ट्रेनिंग होती है, विशेष स्थान दिया जाता है। समझ में आ रहा है? उनका भी छोटा मोटा वो नहीं रहता है, वो जो गाइड करते हैं उनको, और गाइड नहीं करते हैं, सुरक्षा, हाँ, उनको थोड़ा बहुत अपना विचार दे देंगे वहाँ के व्यवस्था को देखते हुए, जो कुछ भी है, लेकिन गाइड नहीं करेंगे। फिर जो कहेंगे वही उनको चलना होता है। तो वाणी में जब उतारा गया शिव शक्ति को गाइड नहीं करना, पांडव
माने सभी पुरुष वर्ग के लोगों के लिए हो गया, चाहे वो अधर कुमार हो चाहे कुमार हो। कि शक्ति को गाइड नहीं करना, गार्ड बन के सुरक्षा देना, इतना ही होमवर्क है बस। चाहे वो व्यवस्था कोई भी हो, ऑफिशियल वर्क से हो चाहे घर पे हो, कि शक्ति को गाइड नहीं करना। अगर गाइड करेगा तो पांडव पति करेगा, उसको अथॉरिटी है। अब आगे जहाँ पर, अब यहाँ पर रूहानी यात्रा को पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया राजयोगी के बिंदी, यहाँ दिखाया गया बिंदी माने सुप्रीम पावर से दो आगे आदि माता पिता। परम पिता परमात्मा को अब तक भी स्वीकार नहीं किया गया है कि हमारे बीच में परम पिता परमात्मा चाहिए। ये माता पिता के स्वरूप हैं। जैसे ओम राधे मम्मा दादा, अरे रियल पूरी कॉपी वो नहीं कर पाए हैं। उसको क्या बोलते हैं कॉपी करना, माने फॉलो। वो फॉलोअर है ही नहीं है, फेलियर फॉलोअर कहाँ हुए? वो अंग संग में रहे ही नहीं, तो क्या जाना घटना घटी क्या थी। तो सुनी सुनाई है बातें। अब कहेंगे कि फिर आप सुनी सुनाई का आधार लेके क्यों समझा रहे हो, अपने पास से निकालो ना। तो ये सुंघी सुंघाई और सुनी सुनाई गई है, जो सुंघाया गया है सनातनियों को। हमारी गीता ज्ञान है ना, इसमें गीता ज्ञान, गीतापति भगवान, शिव भगवान वाच, ये उठाया गया है। हमारे सनातन परिवार, घर, समाज, दुनिया को बंधक बनाया गया है। तो इसको उठा के तो उठाएंगे हम। किसी को लेके आप बैठ गए हैं, तो इसी को दिखाकर तो उठाएंगे कि भ्रम को दूर आप कहाँ से करेंगे कि ये आधार से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार का आधार है, इसलिए उद्धार का आधार उठाया जाता है उद्धार करने के लिए। आपको मुक्ति जो जिसमें युक्ति लगाई गई है और आपको मुक्ति नहीं दी जा रही है, तो मुक्ति किसके द्वारा दिया जाएगा? माता पिता के द्वारा मुक्ति दी जाती है, बाप के द्वारा मुक्ति दी जाती है, माँ के द्वारा दिलाई जाती है। और बच्चे लेकर के आते हैं, रास्ता बताते हैं उनको अपने मंजिल, क्योंकि वो मंजिल के वो अधिकारी हैं, पुजारी नहीं है। भिखारी पुजारी भिखारी भीख मांगेगा उसके सामने, और माता पिता कहते हैं आज्ञा का पालन करके ले लो, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। मौसी क्या करेगी? भीख मंगवाएगी। उसको माया रावण है, माया मौसी कह सकते हैं। वो ऐसी नॉलेज देगी आपको कि आपको मुक्त नहीं करेगी, युक्ति लगाएगी और क्या करेगी? भीख मंगवाएगी आपसे। उनको सुनाओ, जाओ ज्ञान उनको सुना के ले आओ। कितने भाई निकले? 5। कहाँ आने वाले? भट्टी करने आने वाले। कहाँ आने वाले? मिडल मनाने वाले। अब समझिएगा बात को। तो उनको क्या कराया जाएगा? कोर्स का फोर्स भरा जाएगा उनको। वो कौन सा कोर्स? जो क्रॉस कर दिया गया है केंद्र में, जिनका गीता ज्ञान गीतापति भगवान का आधार लेकर के जो कोर्स कराएगा, उस पर उनके द्वारा क्रॉस लगा दिया। आप क्रॉस पर कोर्स लगा रहे तो क्रॉस पर नहीं चढ़ोगे क्या? जिसको बोलते हैं सजा। तो वो अधिकारी जो सन्मुख होते हैं, गीता माँ गीता मरजीवा जन्म को प्राप्त हुए। बाप दादा ने इशारा किया, मरना है तो ढंग से मर जाओ, नहीं तो भले जिंदा रहो। इस मरने में प्राप्ति है। तो मरने के बाद आप पास्ट का कुछ भी आप बोल नहीं सकते, किसी के बारे में आप बोले नहीं। मरा हुआ व्यक्ति, बाप दादा ने बोला कि बोलता ही नहीं, आवाज़ होती ही नहीं है। अगर आवाज़ हो गई तो क्या कहेंगे उसको? भूत। या तो भूत होगा या तो देवदूत होगा। तो देवदूत कौन होगा? जो तृप्त होगा, इच्छा जैसे उसकी अविद्या हो जाए आपको। और जिसको इच्छा की विद्या है, ज्ञान है, पूरी लिस्ट है, तो इच्छा की ही परीक्षा होती है अंत के समय में। अगर परीक्षा होती है तो इच्छा की ही होती है। और वो व्यक्ति जिनकी इच्छा मृत्यु नहीं होती है, वो भटकते हैं, उन्हीं को भूत कहा जाता है। अब बहुत रॉयल्टी से वो पकड़ते हैं आपको, और आपको पता ही नहीं चलेगा। वो समझेंगे हम बड़े अच्छे से चल रहे हैं। अच्छाई क्या है? अच्छा है क्या? आपको खुद ही लगेगा हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ऐसा सूक्ष्मता में आपको पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर
यही आत्माएं रूहानी यात्रा बहुत कम थोड़ों की होती है, आप यहाँ समझ सकते हैं। तो यहाँ आदि माता पिता हैं, परम पिता और परमात्मा। ये शिव दो स्वरूप लेता है, शक्ति का स्वरूप धारण करता है और पिता का स्वरूप धारण करता है। एक नारी तन, दूसरा पुरुष तन, दोनों तन का आधार लेता है, जिसको बोलते हैं सनातनी तन। सनातनी में सनातन समाया हुआ है, वो हमारे आदि में। जब कुछ सब कुछ सान लेना, लोग भाषा में सानने को कहते हैं मिक्स करना, समा लेने वाला, सहन करने वाला, उस सबका सुनने की क्षमता अगर है तो सिर्फ सनातनी में है। जो सबका सुनना आसान नहीं होता है, जब है ही नहीं तो हैंग करेगा, आपका सारा ऑप्शन बंद हो जाएगा। रिकॉर्ड करते करते जब फुल हो जाएगा तो क्या मेमोरी, अगर चलो रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कहे क्या हुआ, तो मेमोरी फुल हो गई होगी, तो क्या होगा, और कुछ है डिलीट कर दीजिए उसको। इसलिए पूरा हमारे सनातन सिस्टम को जो राजयोग की विद्या ज्ञान शिक्षा जो भी दी जा रही है, उसको पूरा एक्टिवेट करने के लिए आपके ऑप्शन में जो भी कुछ व्यर्थ का है, जो आपको काम में आने वाला नहीं है, यहाँ पे इस वर्ग में स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्ग की पढ़ाई पढ़ाई गई, लेकिन बाप दादा ने संगम पर क्या पढ़ाई थी, स्वर्ग की पढ़ाई नहीं पढ़ाई थी। उस वर्ग में स्वर्ग की बातें वो भाई ब्रदर सिस्टर ने बताई थी, और बाप दादा ने उस वर्ग की बात बताई थी। स्वर्ग से पहले जो वर्ग, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ था, उसको सर्वोत्तम बोला, वो हीरे जैसा बोला। वो स्वर्ग में तो सोना है, गोल्डन है, लेकिन यहाँ संगम को हीरे तुल्य जयंती जन्म, छोटा सा हीरे जैसा है, और सोना से भी कॉस्टली हीरा होता है। कभी भी सोना हीरे को खरीद नहीं सकता, हीरे के पास उतनी पावर ही नहीं है। और सोने के डिब्बी में ही हीरे को रखा जाता है, कहते तुम बच्चे हीरे जैसे हो, हीरे जैसे हो। हीरे को सोने जैसे बच्चे दीवार बनते हैं, सोना जैसे चाहिए। आप सतयुग में जाने का इच्छा है मानो, तो पहले उस वर्ग में आपका सारा टेस्टिंग होगा। जैसे दूसरे देश में जाने के पहले जब आप फ्लाइट में जाते हैं, उसके पहले आपका सारा जांच होता है, तभी आपको कितना वजन ले जा सकते हैं ये भी होगा। उससे ज़्यादा वजन होगा तो आपको वहीं निकाल लेंगे सब, उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। आप ज़रा सोचिए, ऐसे ही एक सिस्टम जितना है उतना ही लेके आप उड़ान भर सकते हैं, आप जा सकते हैं। एक सनातनी संस्कार एक्सेप्ट होगा आपके मोबाइल में, बॉडी आपका एक मोबाइल जैसे है, तो सनातनी सिस्टम